तो उपचुनाव में वोटिंग के लिए कुछ घंटे ही बाकी हैं और इससे पहले आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। किस तरह की तैयारी है और क्या उम्मीद है? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छा भरोसा भी है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने ये ठान लिया है, मन बना लिया है कि यहाँ कमल खिलाएंगे, सत्ता के साथ जाएंगे। 1.5 साल बचे हैं और 1.5 साल में मेरी भी परीक्षा है और मेरे पार्टी की भी परीक्षा है, क्योंकि मेरे पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है। और कहीं ना कहीं मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये भरोसा देके ही भेजा है कि 1.5 साल बचे हैं, आप लोगों से जाओ, निवेदन करो कि वहाँ कमल खिलाएं। और कमल खिलेगा तो जो लंबे समय तक आजमगढ़ के जो भी प्रतिनिधि हैं वो विपक्ष में रहने की वजह से कुछ भी काम वहाँ नहीं कर पाए, तो वो 10-15 साल का काम हम 1.5 साल में करके आजमगढ़ को देंगे। ये भरोसा लेके मैं जनता के बीच में आया हूँ और जनता ने मुझ पर भरोसा भी जताया है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, गांव-गांव लोग यही कह रहे हैं कि इस बार हम लोग यहाँ कमल खिला रहे हैं, आप चिंता मत करो। निरहुआ जी, ये जो आजमगढ़ है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और जो जातीय समीकरण है उसी के दम पर समाजवादी पार्टी जीतती रही है, लेकिन इस बार इसको आप कितनी बड़ी चुनौती देते? इस बार वो चुनौती नहीं है, उसका कारण ये है कि पिछली बार जब मैं आया था तो मेरे ही जो बिरादरी के लोग थे वो मेरे विरोध में थे कि आप इतने बड़े नेता से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं लड़ना चाहिए था। तो उस समय वो लोग सब लोग मेरा विरोध कर रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जब मैं आया हूँ तो रामदर्शन यादव जी मेरे साथ हैं। यहाँ के जितने लोग हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ में विकास चाहिए और आप निश्चिंत रहो, हम सब लोग आपके साथ हैं। तो इस बार जातीय समीकरण काम नहीं करेगा, इस बार सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ का विकास का मुद्दा ही काम करेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे चुने गए वो काम कर नहीं पाए और अब जो है काम करने के लिए हमारी जो पार्टी है वो मुझे यहाँ भेजी है और जनता ने भी विश्वास दिया है कि इस बार हम लोग कमल खिलाएंगे। आजमगढ़ में आपके खिलाफ अखिलेश यादव जी के ही चचेरे भाई हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार में नहीं आए, इसको लेकर क्या कहना? उसका एकमात्र कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं जाएगा बात करने तो किस बेस पे बात करेगा। आजमगढ़ जीतने के बाद उन्होंने मुंह नहीं दिखाया, यहाँ पे काम नहीं किया यहाँ पे, तो फिर उनको लगा कि अब क्या मुंह लेके जाऊंगा, तो वो नहीं आए। आते तो क्या बात करते कि 3 साल तक वो कुछ नहीं कर पाए। तो अब ये धर्मेंद्र यादव जी जो पहले कहीं से लड़े थे, वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, हटा दिया, तो अब यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ जीत के वो क्या कर पाएंगे।